आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ से वो परमिशन लेके आते हैं तो उसमें वो आ सकते हैं। इमिग्रेशन वगैरह होते हैं इनके। ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर तरीके से आई होंगी यहाँ पर। कहीं भी आप अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वीज़ा होएगा, उसको अप्लाई करेंगे, जब क्लियर होएगा यहाँ से किस उसमें आ रहे हैं, कभी वो स्टडी उसमें आ रहे हैं, कोई वर्क उसमें आ रहे हैं वीज़ा में। तो अभी ये तो एक फिल्म, ऐसा फिल्म स्टोरी सी लग रही है देख के। आप बिना परमिशन के अगर किसी घर में जाओगे तो ट्रेसपास ही आता है। तो भारत की जनता है वो अपने आप सोच रही है, बाकी इमोशनल से कोई कानून नहीं चलता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। सीमा हैदर, जी हाँ, सीमा हैदर, ये वही सीमा हैदर है जो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत आई हैं। ये कहकर पाकिस्तान से भारत आई हैं उनको पाने के लिए। इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं 30 हज़ारी के एडवोकेट मिस्टर सनी सचदेवा। तो आइए सनी सचदेवा जी से जान लेते हैं सीमा हैदर के बारे में कुछ बातें। तो सनी जी, जिस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से उन्होंने भारत में प्रवेश किया है, क्या उस प्रवेश में, उस एंट्री में कोई धारा का प्रावधान लागू होता है या नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ से वो परमिशन लेके आते हैं तो उसमें वो आ सकते हैं। इमिग्रेशन वगैरह होते हैं इनके। तो बाकी जैसे मैंने आपके मुंह से सुना और बाकी थोड़ा बहुत न्यूज़ में देखा है, ऑल्दो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है इसके बारे में सीमा हैदर के, पर जितना भी मैंने आपके मुंह से या बाकी हल्की फुल्की न्यूज़ में जो देखा है उसमें ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर तरीके से आई होंगी यहाँ पर। आपको नहीं लगता वो प्रॉपर तरीके से आई होंगी? जी, वो वही है कि उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया बट उनको वीज़ा नहीं मिला, तो इसलिए उनको गैर कानूनी तरीके से आना। बिल्कुल ऐसा। देखो, पहले हमारे यहाँ इन जो मसलों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ज़्यादा उस पर देख रेख करता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उसने वीज़ा लिया ही नहीं था। कहीं भी आप अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वीज़ा होएगा, उसको अप्लाई करेंगे, जब क्लियर होएगा यहाँ से किस उसमें आ रहे हैं, कभी वो स्टडी उसमें आ रहे हैं, कोई वर्क उसमें आ रहे हैं वीज़ा में। तो अभी ये तो एक फिल्म, ऐसा फिल्म स्टोरी सी लग रही है देख के, एकदम जैसे कोई वहाँ से कोई छलांग मार के आ गया किसी दूसरे देश में। ऐसा होता नहीं है। बाकी हमारे यहाँ कानून है, NSA का है, नेशनल सिक्योरिटी का जो है अपना ATS का, यूपी में ATS ने उन्होंने करा ये कैप्चर। जैसे कि यूपी ATS ने उनको कैप्चर किया है, जिसमें पूछताछ के दौरान ये निकल के आया जो सीमा हैदर का जो बैकग्राउंड है, उनका पारिवारिक जो संबंध है, उसमें उनके जो चाचा हैं वो पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं और उनके भाई भी पाकिस्तान आर्मी से हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, तो जिस तरीके से अगर उनके आर्मी में आ रहे हैं सामने, और हमने वक्त वक्त पे देखा है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो एक एंटी टेररिस्ट में इन्वॉल्व रहे हैं, तो मे भी हो सकता है। बाकी पूछताछ में पता चलेगा। बाकी इंडियन गवर्नमेंट है, यूपी है, वो अपना पूछताछ में देखेंगे। अगर कुछ निकलता होगा तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन होएगा। क्या लगता है आपको कि वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं? बिल्कुल लगता है मुझे, अपना अगर पर्सनल व्यू लो तो। क्योंकि अगर मुझे पाकिस्तान जाना है तो हमारे मैं बाय का सिख हूँ, तो बीइंग अ सिख अगर हम जाते हैं पाकिस्तान तो पूरा वीज़ा होता है, परमिशन होती है, उसके बाद ही हम जा सकते हैं कहीं। आप बिना परमिशन के अगर किसी घर में जाओगे तो ट्रेसपास ही आता है। कानूनी तो जुर्म है ये, तो गलत है ये। अगर उसको अगर आना ही था तो प्रॉपर तरीके से आती, कि नेपाल से आई है, नेपाल गई, नेपाल से इधर आई। सबको पता है इंडिया नेपाल के रिलेशन अच्छे हैं, और वहाँ पर बॉर्डर में सिर्फ एक ID दिखाओ, आप पार कर लो। तो उन्होंने वही तरीका करा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो है स्पाई है, पाकिस्तानी स्पाई है। वो पाकिस्तानी स्पाई हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, जिस तरह से वो सचिन के पास आई हैं, तो क्या सचिन का परिवार भी उनका साथ दे रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो कभी स्लीपर सेल ना हो। सचिन वो स्लीपर सेल है, या वो स्लीपर सेल बहुत हर जगह, हर कंट्री में नहीं, हर कंट्री में स्लीपर सेल्स होते हैं। क्या पता ये सचिन भी स्लीपर सेल हो पाकिस्तान का, वहाँ का उसका, और ये इनके मिली भगत से यहाँ पर कुछ जासूसी करने आई हुई है। तो अगर जाना चाहिए कि जैसे कि हमारे जो भारत की जनता है वो ये कह रही है, या बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है कि जो सीमा हैदर हैं उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मेरा अगर पर्सनल व्यू लोगे
तो भारत की जनता है वो अपने आप सोच रही है, बाकी इमोशनल से कोई कानून नहीं चलता। इमोशनल व्यूज़ से या किसी हम इमोशन उसको देखें कि वो प्यार में आई है, ये भी तो हो सकता है वो जासूसी करने आई है। अगर वो जासूसी करने आई है तो उसको इस चीज़ का दंड मिलेगा, जो हमारे भारतीय कानूनी में जो उसके दंड है, पनिशमेंट उसको मिलेगा। अगर वो सच में ही प्यार में आई है तो उसको हिसाब से प्यार मिलेगा। बाकी तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेंगे उसे। तो जिस तरह से व्यू से तो कुछ होता नहीं है, ना हमारे पर्सनल व्यू से हो, ना आपके पर्सनल व्यू से, ना किसी आम जनता की पर्सनल व्यू चलती है। कानून के हिसाब से चलता है। अगर आपको प्यार था तो आप प्यार के तरीके से, प्रॉपर तरीके से आते इंडिया। क्या हमने दरवाजे रोक रखे हैं किसी के लिए? हर स्टेट से, हर कंट्री से यहाँ हमारे इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तानी भी बहुत रहते हैं, सिंगर है हमारे पाकिस्तानी, तो हमने क्या पाकिस्तानी सिंगर को रोका? उन्हें एक्सेप्ट करा। यहाँ देखो कितने हैं, आतिफ असलम, ये तुम्हारा बहुत फेमस वो एक मोटा सा सिंगर था अदनान सामी, उसे एक्सेप्ट करा इंडिया ने। आप आते तरीके से आपको भी एक्सेप्ट करते। मेरे पर्सनल व्यू में इस तरीके से एंट्री करके हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कहा जाता है सीमा हैदर जो हैं वो खुद को 5वीं पास बताती है, लेकिन उसके बाद भी बलूचिस्तान की रहने वाली हैं। तो बलूचिस्तान की जो भाषा है उनका कहीं से कहीं तक उनकी भाषा में टच नहीं आता। वो हिंदी इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलती हैं, उसके अलावा वो बहुत तरह की जो लैंग्वेज हैं वो भी बोलती हैं। इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये देखो, मेरे दादाजी आईबी में रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। जहाँ तक मैंने उनसे सुना है, जहाँ उनसे बातें होती थी, उन्होंने बताया कि इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इनको प्रॉपर, इनकी आईडीज़ बनती है फेक, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ आप जा रहे हो उधर आपको उस माहौल से आपको रूबरू कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसको पहले ट्रेनिंग मिली है, अब बाकी तो गवर्नमेंट है ही, वो अपना काम कर रही है अच्छे से। बाकी अगर जब कोर्ट में आएगा तो कोर्ट देखेगी। जी, आपका कहना जब कोर्ट में आएगा तब कोर्ट देखेगी। और जो ये सीमा हैदर हैं, इस पे थी सनी सचदेवा की राय। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।